जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सो भाई आज से जुड़ी डब्ल्यू से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ कवर करेंगे भाई, क्योंकि डब्ल्यू से रिलेटेड बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज़ आई है आज की डेट में। बिकॉज आई थिंक मैं सिर्फ अपने चैनल पे ये कहता हूँ दोस्तों कि मैं एंड ऑफ द डे वीडियो डालता हूँ, बिकॉज सारे दिन की न्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, उसके बाद ही मैं शाम के वक्त वीडियो डालता हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को देखिए, इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट प्रोफेशनल रेसलिंग। अगर आप डब्ल्यू के फ़ैन है, प्रोफेशनल रेसलिंग के फ़ैन है, तो आप मेरी वीडियो जरूर देखेंगे दोस्तों। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। सो भाई सबसे पहले न्यूज़ की बात करें मिकमैन फैमिली के बारे में। आप सबको पता है कि जिम रॉस इस समय डब्ल्यू में कमेंट्री करते हैं, और डब्ल्यू के साथ जिम रॉस काफ़ी लंबे समय के साथ जुड़े हुए थे, करीबन 30-40 सालों से जिम रॉस ने डब्ल्यू में कमेंट्री किया। लेकिन डब्ल्यू ने जिम रोज को एंड ऑफ द डे, जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के एंड में थे, उनको दोबारा से रिन्यू करने को नहीं कहा था। जिम रोज ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि विंस मैकमैन और उनकी जितनी भी फैमिली, लिंडा मैकमैन, स्टेफनी मैकमैन, किसी ने भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए नहीं कहा, बिकॉज मैं कमेंट्री अच्छी करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे उस तरह रिस्पेक्ट उस कंपनी से नहीं मिला। जिमरोस एडब्ल्यू में कमेंट्री करते हैं और कमाल की कमेंट्री है यार। अगर मैं बात करूँ जिमरोस और माइकल कोल की, देखिए दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जिमरोस यहाँ एक लेजेंडरी होस्ट हैं और वो कमेंट्री करते हैं। भाई माइकल कोल एक तरह से माइकल कोल की कमेंट्री एक ऐसी कमेंट्री है कि आप फुस से फुस मैच में भी जान डाल देता उसकी कमेंट्री अगर वो हो जाए। तो माइकल कोल को नंबर 1 पे रखूँगा हमेशा मैं। और आई थिंक जिम रोस भी लेजेंड है भाई अपने तरीके के। बट आई थिंक जिम रोस ने अब जाके ये बात रिवील किया कि मैकमैन्स फैमिली ने मुझे उतनी रिस्पेक्ट अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं दी, बल्कि मैंने विंस मैकमैन के लिए उनकी मतलब प्रोग्रामिंग में 1999 में डेब्यू किया था, जब 74 ईयर ओल्ड वो थे। और आई थिंक अब वो 74 साल के स्टोरी लाइन में इंक्लूड करने के लिए एटीट्यूड एरा, मेमोरेबल 2000 एंड शी मैनेज मिक फोली एट रेसलमेनिया। पर आई थिंक जिम रोस ने जितने भी अपने डब्ल्यू में करियर में जितना किया है वो कमाल का है भाई। मैनेजिंग की है, स्टोरी लाइन क्रिएट की है, कमेंट्री की है। पर आई थिंक वो डब्ल्यू में अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहीं उनको कंटिन्यू होना चाहिए भाई। इसके बाद की न्यूज़ है वो दोस्तों प्रेवर्ट के बारे में। भाई प्रेवर्ट played an important role in Shotzi become a professional wrestler। इसका मतलब है कि आप शॉर्ट्जी रेसलर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में डीवस है। और ब्रे वाइट वो रिवील करते हैं कि ब्रे वाइट ने उनको एक प्रोफेशनल रेसलर बनने के लिए आगे सजेस्ट किया था। और ब्रे वाइट ने उनको मतलब फ्यूचर दिखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम कर सकती हैं और अपना फ्यूचर बना सकती हैं और ऐसा बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बन सकती हैं। बट आई थिंक अब ब्रे वाइट इज़ नो मोर। सो शॉर्ट्जी ने अब जाके बात रिवील किया, पर पहले क्यों नहीं की भाई। अगली अपडेट की बात करते हैं भाई डॉल्फ जिगलर के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि जिगलर इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो चुके हैं, और कई ऑब्जर्वर ने कहा है कि डॉल्फ जिगलर विल बी रिटर्न बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई वंस अगेन। देखिए दोस्तों, ये तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी भाई। आप आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसको निकाल देते हो, फिर उसको दोबारा फ़ोन करके बुलाते हो, तो कहीं ना कहीं इंसल्टिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि डॉल्फ जिगलर अगर रिस्पेक्टेड बंदा है तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आएगा, बिकॉज आई थिंक अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कंपटीशन है जो एडब्ल्यू कंपनी के रूप में है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई की पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कंपटीशन नहीं था, क्योंकि कोई बड़ी कंपनी नहीं थी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को टक्कर दे सके। अब एडब्ल्यू कंपनी है जो कि टक्कर दे तो नहीं पाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई को, लेकिन हाँ कुछ लेवल में है उसके। तो बट आई थिंक डॉल्फ जिगलर कहीं ना कहीं अब ऑल एलीट रेसलिंग में जाने वाले हैं, जहाँ उनके भाई भी काम कर रहे हैं फिलहाल। और आई थिंक जिगलर का इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के जाना कहीं ना कहीं मतलब कि आप देखा जाए उनके करियर के लिए डाउन था, बिकॉज आई थिंक उनको पुश नहीं दिया जा रहा था डॉल्फ जिगलर को। लेकिन अब जिगलर इज नो विद डब्ल्यूडब्ल्यूई, सो अब वो डब्ल्यू कंपनी अपना 3 महीने बाद शायद रिटर्न करेंगे, वो सॉरी डेब्यू करेंगे। और वहाँ पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ के गए हैं या रिलीज हुए हैं, वो डब्ल्यू कंपनी में गए हैं, और डब्ल्यू में वो ज़्यादा सक्सेसफुल बन रहे हैं भाई, क्लियर बता रहा हूँ। और आप डी ने अंदर उसको देख लीजिए भाई, जॉन मॉक्सली एक परफेक्ट एग्जांपल है एक सक्सेस का। क्योंकि भाई जॉन मॉक्सली को आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखते थे टीन एमरोस में, मतलब उतना ज़्यादा उखाड़ कुछ नहीं पाया, शील्ड में रह के हाँ उखाड़ा है, लेकिन भाई सिंपल करियर को पुश नहीं दिया गया। ब्रॉक लेसनर के साथ रेसलमेनिया 32 में मैच हुआ था उनका, जो कि नो होल्ड्स बार्ड मैच था, वो भी अच्छा मैच था। लेकिन उसके बाद उनको बेटर ओपोनेंट या बेटर स्टोरी नहीं मिली, और आई थिंक शील्ड में ही वो इंक्लूड रहे थे। लेकिन अब जैसे ही वो भाई एडब्ल्यू कंपनी में डबल और आई थिंक 2019 में डेब्यू हुआ था उनका, शॉकिंग था भाई, क्योंकि वो बंदा तैयारी कर रहा था कि मैं जल्द से जल्द एडब्ल्यू कंपनी में जाऊँ। और अब जाके वो कितना सक्सेस हुआ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस साल टॉप 10 की लिस्ट में टॉप 3 में तो शील्ड ही है भाई। तो क्लियर कट है भाई कि अब जाके जो है जिगलर कह रहा हूँ, डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली सक्सेसफुल हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकलने के बाद।
इसके बाद अगली खबर की बात करें रोमन रेंस की बारे। भाई रोमन रेंस को चैलेंज करने वाले बतेरे आते रहते हैं हाँ दिन, तो वो बोलते हैं कि रोमन इसको हम चैलेंज कर रहे हैं, रोमन इसको हम हरा देंगे, ये है वो है, ये है वो है। तो दोस्तों इसी के बीच रोमन इसको चैलेंज करने की लिस्ट में और भी कुछ नेम शामिल है, जिसमें आई थिंक कुछ नाम्स होते हैं, लेकिन एक नाम हो रहा है जिसमें जैक स्वैगर का नाम है भाई, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ वक्त पहले ही शायद रिलीज कर दिया था, और आई थिंक यार जैक स्वैगर कंपनी को छोड़कर चले गए थे, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ जैक स्वैगर ने एक बात रिवील करी है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के गया था, मैं यूएफसी जाना चाहता था और यूएफसी में एक बिगेस्ट स्टार बनना चाहता था, देन मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आकर रोमन रेंस को फेस करना चाहता था रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। तो भाई ये तो सपना ही रह गया, बट आई डोंट थिंक सो कि अब वो सपना पूरा नहीं हो पाया, तो अब वो रिवील क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इंसल्टिंग होता है ये सब रिवील करना फिलहाल, जो आप वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाए। बट आई थिंक जैक स्वैगर नोस एग्जैक्टली व्हाट ही डूइंग, एंड मैं सिर्फ उतना कहना चाहूँगा यार, ऑल एलिट कंपनी में अगर आपको अच्छा कर रहे हैं तो आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है भाई। अगली अपडेट की बात करें भाई, जॉन सीना से रिलेटेड है कि जॉन सीना स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको पता था, मैंने बताया था कल की वीडियो में, जॉन सीना इस समय कहीं ना कहीं ब्लड लाइन के साथ इंक्लूड हो रहे हैं, एजे स्टाइल के साथ टीम अप करने वाले थे फास्ट लाइन में, बट एजे स्टाइल इज इंजर्ड नाउ। सो मैंने आपको बताया था कि कुछ नाम बताए थे जे उसो और कोलिडोर जो कि पार्टनर हो सकते हैं सीना के, बट आई थिंक फास्ट लाइन के अंदर एक बड़ा रिटर्न हो सकता है, और आई थिंक ये कहीं ना कहीं रेंडी ऑर्टन का रिटर्न है भाई। मुझे नहीं लगता फिलहाल, अगर हम मेरी प्रोडिक्शन की बात करें तो मैं नहीं चाहूँगा और बिलीव नहीं करूँगा बिकॉज रेंडी ऑर्टन का रिटर्न अभी फास्ट लेन में हो जाए, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं ऑर्टन का रिटर्न मुझे लगता है कि रॉयल रंबल के समय हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि फास्ट लेन में डब्ल्यूडब्ल्यूई रिस्क लेगी ऑर्टन को बुलाने का, बिकॉज आई थिंक वो हाइप नहीं है। एक हाइप होती है ना, जब ऑर्टन का रिटर्न होने वाला होगा ना, उनकी हाइप बनानी शुरू हो जाएगी, जैसे कोडी रोड्स की बनानी शुरू होगी थी। तो क्लियर कट ऑर्टन का रिटर्न अभी नहीं होगा, रॉयल रंबल का इंसिडेंट में हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि राइट नाउ फास्ट लेन में ये मैच होने वाला है। और फास्ट लेन में जॉन सीना का टीम अप यानी कि पार्टनर जो होने वाला, या तो कोडी रोड्स होने वाला है, जे उसो या फिर एले नाइट। जी हाँ एले नाइट भी हो सकता है, बिकॉज एले नाइट इस वीक थे स्मैकडाउन में, बट प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं है अपीयर हो पाए, पढ़ाती नेक्स्ट वीक या उससे बाद एले नाइट आएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाई ये डायरेक्ट इशारा हुआ क्राउन जूल के अंदर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्राउन जूल के अंदर तो बंदों का मैच हो सकता है रोमन रेंस के साथ। ये तो नंबर 1 पे मैं रखूंगा एजे स्टाइल्स को, क्योंकि एजे स्टाइल्स की फ्यूड चल रही है, इंजर्ड भी कर दिया। नंबर 2 पर एले नाइट को, ये दो बंदों का मैच रोमन के अगेंस्ट हो सकता है एज अ क्राउन जूल इवेंट 2023। क्लियर कट है यार, ऐसा हो सकता है बिकॉज राइट नाउ द पोजीशन इज रियल हार्ड है। अगली बात करें भाई एंडेवर के बारे में, यार एंडेवर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को परचेज कर लिया है, हाईएस्ट शेयर वोटिंग इस समय एंडेवर कंपनी के पास में 51% वोट है। और तो बस विंस मैकमैन एक कंट्रोवर्शियल बंदा है, आप सबको पता है विंस मैकमैन के बारे में, सबको पता है भाई वो कंट्रोवर्सियाँ क्रिएट करता है, और अभी वो फिलहाल वो कंट्रोवर्सी में है और कहीं लीगल इश्यूज हैं उसके ऊपर। इस वजह से एंडेवर शायद विंस मैकमैन को उनकी पोजीशन से रस्टिकेट कर सकती है, टर्मिनेट या फायर कर सकती है, बट राइट नाउ मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज पूरा टीकेओ का ब्रांड ही विंस मैकमैन के मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो कहीं ना कोई विंस मैकमैन दिमाग वाला बंदा है, वो इस चीज़ से वो टैकल करके निकल जाएगा भाई। सो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट्स आज की वीडियो के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है जो मैंने आपको बता दिया आज की वीडियो में, लेकिन आपको मैं इतना कहना चाहूँगा प्लीज़ हमारे चैनल द कल्ट और आस्किंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल शेयर कर लीजिए, धड़ाधड़ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, धन्यवाद आपका।